हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली पीएससी एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं संभाग। और कल हमने देखा था जबलपुर संभाग में, हमने जबलपुर के बारे में पढ़ा था, जो कि आशा करती हूँ आप सबने रिवीजन कर लिया होगा। और आज हम पढ़ते हैं कटनी ज़िले के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कटनी के बारे में। कटनी की अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है 12,92,042। क्षेत्रफल की बात करें तो 4,950 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 952। यहाँ का लिंगानुपात है 952। स्थापना कब हुई थी? स्थापना की देखें तो 28 मई 1998 में जबलपुर से अलग होकर इसकी स्थापना हुई थी। किससे अलग हुआ था? जबलपुर से। इसके पहले हमने जबलपुर पढ़ा है और जबलपुर से अलग होकर ही कटनी बना है। कब बना? 28 मई 1998 को। और इसके अगर उपनाम की बात करें तो चूना नगरी और मार्बल नगरी। और इसमें अगर विलेजेस देखें कितने गांव हैं तो 968 इसमें गांव हैं। नगर निगम या नगरीय निकाय की बात करें तो 4 हैं। इसमें नगर निगम कटनी है, नगर परिषद कैमूर है, नगर परिषद बरही और नगर परिषद है विजय राघवगढ़। फिर देखें तहसील की बात करें, तहसील 7 हैं, जिसमें बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, मुड़वारा, विजय राघवगढ़, रोटी और बड़वारा, बरही। और विकास खंड कितने हैं? 6 हैं। ब्लॉक्स कितने? 6 हैं। फिर अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, इतिहास की बात करें तो कटनी मध्य भारत के महाकौशल क्षेत्र में स्थित है। और यह 20वीं सदी में की शुरुआत के बाद शहर के रूप में जाना जाता है। शहर का विकास ब्रिटिश शासन के अधीन शुरू हो चुका था। अगर इसके विकास की बात करें तो कब हो गया था इसका विकास शुरू? ब्रिटिश शासन के अधीन। कटनी 3 अलग अलग सांस्कृतिक राज्यों किसका? महाकौशल, बुंदेलखंड और बघेलखंड संस्कृतियों का समूह है। किसका है? महाकौशल, बुंदेलखंड और बघेलखंड संस्कृतियों का यह समूह है। फिर कटनी को मुड़वारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुड़वारा कहा जाता है। फिर अगर हम इसके पर्यटन स्थलों की बात करें तो इसके पर्यटन स्थल हैं वडेरा, चतुर्युग धाम। इसके बारे में देखते हैं। चतुर्युग हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 4 युगों को दर्शाता है। किसको? 4 युगों को दर्शाता है। इसकी जो पहली मंजिल है वह सतयुग को दर्शाती है, दूसरी मंजिल त्रेता युग को, तीसरी मंजिल द्वापर को और चौथी मंजिल कलयुग को दर्शाती है। तो इसकी 4 मंजिलें और 4 मंजिल अलग अलग युगों को दर्शाती है, जिसमें चौथी मंजिल कलयुग को दर्शाती है। फिर देखते हैं बहूरीवन के बारे में। बहूरीवन के बारे में बात करें तो प्रसिद्ध धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थल है। फिर देखते हैं बिल्हारी को पुष्पवती नगर भी कहते हैं। फिर देखें तिगवन गुप्तकालीन ब्राह्मलिपि का अभिलेख मिला है। और फिर देखते हैं झिंझरी की बात करें तो झिंझरी रंगीन चित्रित 14 विशाल चट्टानें मिली हैं, जो कि प्रागैतिहासिक स्थल माने जाते हैं। फिर करते हैं बात रूपनाथ की। रूपनाथ मौर्यकालीन स्थल है और पाली भाषा में अशोक का अभिलेख मिला है। यहाँ पर 5 लिंग शिव प्रतिमा मिली है, 3 पवित्र कुंड मिले हैं जो है रामकुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड। तो यहाँ पर 3 पवित्र कुंड हैं, रामकुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड। फिर देखते हैं काम कांदला किला। यह किले की तरह कम, जबकि मंदिर की तरह ये कम लिखा है, ये काम लिखा गया है। तो किले की तरह कम लगता है लेकिन मंदिर की तरह अधिक प्रतीत होता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। किसको? कामकांडला किला किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। और स्थानीय लोग इसे दिव्य मानते हैं तथा तपसी मठ कहते हैं। स्थानीय लोग इसको तपसी मठ भी कहते हैं। इस किले का नाम है कामकांडला किला। फिर है विष्णु वराह मंदिर। विष्णु वराह मंदिर की बात करें तो यह विजय राघवगढ़ के समीप स्थित है। यह पुरातात्विक स्थल है। कौन सा स्थल है? पुरातात्विक स्थल है, जिसे सरकारी पर्यटन विभाग द्वारा संरक्षण प्राप्त है। फिर देखते हैं कटनी जंक्शन। तो भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन में से एक है कटनी जंक्शन। कटनी इसलिए और यह प्रसिद्ध है, यहाँ के जंक्शन की वजह से, रेलवे जंक्शन की वजह से कटनी प्रसिद्ध है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ पर NH7 और NH78 और NH78 यहाँ पर 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। फिर हम यहाँ पर अगर उद्योगों की बात करें, उद्योग कौन कौन से हैं तो कटनी वैसे सीमेंट के लिए फेमस है। तो देखते हैं हम लोग उद्योग। ACC सीमेंट, कैमूर सीमेंट फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कीटनाशक दवाई बनाने का संयंत्र। तो कौन कौन सी? ACC सीमेंट भी है, कैमूर सीमेंट फैक्ट्री है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, कीटनाशक दवाई बनाने का संयंत्र है। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड और सबसे बड़ा रेलवे जो डीजल लोकोमोटिव शेड भी यहीं पर है।
सबसे बड़ा रेलवे यार्ड और सबसे बड़ा डीजल लोकोमोटिव शेड। फिर देखते हैं खनिजों की बात करें तो कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, तो चूना पत्थर, बॉक्साइट आदि यहाँ पर खनिज मिलते हैं, चूना पत्थर और बॉक्साइट। फिर देखें नदियाँ, कटनी, छोटी महानदी और अंबर उमदर है, ये उमदर और केन। तो ये नदियाँ छोटी महानदी, कटनी, उमदर, केन। और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो बिल्हारी पुष्पवती के पान का उल्लेख, किसका पान का उल्लेख आईने अकबरी में किया गया, आईने अकबरी में इसका उल्लेख किया गया पान का। 15 साल पुराने मंदिर नरसिंह भगवान और पार्श्वनाथ जी की मूर्तियाँ टेकबंद से मिली हैं। तो 1500 जो नरसिंह भगवान का मंदिर है वह 1500 साल पुराना है और पार्श्व जी की मूर्तियाँ भी टेकबंद से मिली हैं। फिर पीठ ओलियों का स्थान है, पीटन पीठ है, ये पीठ लिखा गया है गलती से, पीटन पीठ ओलियों का स्थान, पीटन पीठ ओलियों का स्थान कौन सा है, बहुरी बंद है। जैन तीर्थंकर शांतिनाथ जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा बहुरी बंद से ही प्राप्त हुई है। किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई, जैन तीर्थंकर हैं शांतिनाथ, इनकी प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। तो अब हम इसको देखते हैं, मैप के थ्रू देख लेते हैं एक बार। ये वाला फैक्ट देख चुके हैं हम, कटनी रेलवे जंक्शन के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं इसके मैप की। तो देखिए हमने नेशनल हाईवे कौन कौन से देखे थे, NH7 और NH78। पहले बात करते हैं बिल्हारी की बात करें तो पूर्व नाम इसका पुष्पवटी, पहले इसका नाम पुष्पवटी था। यहाँ पर अनेक प्राचीन मंदिर मिले हैं, बाराही मूर्ति, नालेश्वर शिव मंदिर है यहीं पर, और यहाँ का पान बहुत प्रसिद्ध है जो कि हम पढ़ चुके हैं, आईने अकबरी में इसका उल्लेख किया गया है। फिर हम देखते हैं सिंधुरसी, तो यहाँ पर है बिल्हारी, इसी के पास में क्या है, सिंधुरसी जोगनी के स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। सिंधुरसी को क्या बोलते हैं, जोगनी। NH7 पर यह है। और फिर है रूपनाथ की बात करें तो मौर्यकालीन स्थल है, अशोक का अभिलेख मिला है पाली भाषा के, यहाँ 5 लिंगी शिव प्रतिमा है और इसे ही रूपनाथ कहा जाता है शिव प्रतिमा को। यहाँ 3 पवित्र कुंड मिले हैं, सीता कुंड, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड। तो इसके बारे में हम देख चुके हैं, तो ये लगभग पास में ही है, सिंधुरसी, रूपनाथ और बिल्हारी, तो ये इस साइड पर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर, विजय राघवगढ़, ये विजय राघवगढ़, इसके बारे में बात करते हैं। तो युवराज प्रयागराज द्वारा निर्मित विजय राघवगढ़ किले के नाम पर क्षेत्र का नाम पड़ा विजय राघवगढ़, और किले में रंगमहल नामक सुंदर इमारत है। चूना पत्थर, बोडोलाइट, फायर किले की प्राप्ति यहाँ से होती है। गुप्तकालीन एक ब्राह्मी लिपि से युक्त अभिलेख प्राप्त हुआ, किस काल का, गुप्तकालीन। तो ये किस पर है, NH7 पर। फिर NH7 पर ही एक और स्थान है, कौन सा है, मुरबारा, कटनी का उपक्षेत्र कहा जाता है इसको। और डोलोमाइट, बॉक्साइट, लेटेराइट के लिए, फायर के लिए, सोपस्टोन, क्वार्ट्ज आदि यहाँ से खनिजों की प्राप्ति होती है। ये कहाँ पर है, NH7 पर। फिर देखते हैं झिंझरी की बात करें तो यह है 78 पर। प्रागैतिहासिक स्थल है, रंगीन चित्रित 14 विशाल चट्टानें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और ये कौन सा स्थल, ये है प्रागैतिहासिक स्थल जो कि हम पहले देख चुके हैं। फिर हम बात करते हैं धीमरखेड़ा NH7 और 78 के बीच है। धीमरखेड़ा की बात करें तो यहाँ पे डोलोमाइट, बॉक्साइट, लेंटराइट, फायर क्ले, सोपस्टोन आदि खनिजों की प्राप्ति होती है। और रंगीन चित्रित 14 विशाल चट्टानें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये कहाँ से, धीमरखेड़ा से और झिंझरी से। फिर एक और स्थल है जो कि जिसका नाम क्या है, बहुरी बंद, तो ये है NH7 और 78 के बीच में बहुरी बंद। पुरातात्विक धार्मिक स्थल है, जैन तीर्थंकर शांतिनाथ जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा में यहाँ से मिली है। विशिष्ट पाषाण उद्यान की स्थापना की गई यहीं पर। और नारायण, शेष शाही और सूर्य भगवान की अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। पीट ओलियों का स्थान यहीं पर जो कि हमने अभी देखा था नोट्स में। और डोलोमाइट, बॉक्साइट और स्टेराइट फायर के लिए यहाँ से खनिज प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से, डोलोमाइट, बॉक्साइट, स्टेराइट, फायर के लिए यहाँ से खनिज प्राप्त होते हैं। तो ये हमने आज बात की है कटनी के बारे में। जितनी भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जितनी भी जानकारी थी वो हमने देख ली है। पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो नहीं छूटेगा हमसे, क्योंकि हमने पूरे फैक्ट कवर कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।